नमस्कार। आज हम एक बेहद खास और रोशन त्योहार दिवाली पर बात करने वाले हैं। एक गहरी नजर डालेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास ना एक दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है दिवाली क्यों मनाई जाती है। हम्म। तो ये हमें समझने में मदद करेगा कि आखिर ये त्योहार क्यों इतना अहम है, इसके पीछे की कहानियां, मान्यताएं, वो सब क्या है। सही है। तो हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी के जरिए दिवाली से जुड़े जो अलग-अलग पहलू हैं, चाहे वो धार्मिक हों या सांस्कृतिक, उन्हें थोड़ा और खोलकर समझें। बिल्कुल, एक कोशिश करते हैं। जो मूल विचार उभरता है वो तो यही है कि दिवाली या दीपावली मतलब रोशनी का त्योहार। हाँ, दीपों की अवली। हाँ, अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और शायद सबसे जरूरी अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक। तो चलिए इसी रोशनी के त्योहार के जो अलग-अलग रंग हैं उन्हें और करीब से देखते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं उस कहानी से जो शायद सबसे ज्यादा सुनी जाती है ना? हाँ, सबसे आम। और जिसका जिक्र इस दस्तावेज में भी खास तौर पर है, रामायण वाला प्रसंग। जी, भगवान राम का। हाँ, जानकारी के मुताबिक त्रेता युग में भगवान राम ने लंका के राजा रावण उस पर विजय प्राप्त की और माता सीता को छुड़ाकर वापस लाए थे। और जब वो अपना 14 साल का वनवास पूरा करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, हाँ, तो कहते हैं पूरी अयोध्या नगरी ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। जी बिल्कुल। माना जाता है कि यहीं से दिवाली की शुरुआत हुई। वो अंधेरी रात दियों के रोशनी से एकदम जगमगा उठी थी। बिल्कुल। और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे ये कहानी सीधे सीधे उस मूल भाव से जुड़ जाती है जिसकी बात हमने शुरू में की, अंधकार पर प्रकाश। हाँ, सही कहा। रावण का पतन मतलब बुराई का अंत, और राम का लौटना वो अच्छाई और धर्म की वापसी, है ना? और अयोध्या का वो दियों से जगमगाना वो इसी जीत और खुशी का प्रतीक बन गया। इस दस्तावेज में इसे त्रेता युग की घटना बताया गया है। मतलब ये परंपरा बहुत बहुत पुरानी है। हाँ, ये कहानी तो हम सबने सुनी ही है बचपन से, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सामग्री को जब देखते हैं तो पता चलता है कि दिवाली से और भी कई अहम घटनाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे कई धागों से बुना हुआ ये त्योहार। हाँ, कई परतें हैं इसकी। जैसे एक मान्यता ये है, और इसका जिक्र दस्तावेज में भी है, कि इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था, वो देवताओं और असुरों वाला। हाँ हाँ, क्षीर सागर को मथा था अमृत के लिए। जी। और उसी मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, मतलब एक तरह से उनका जन्मदिन है ये। अच्छा। हाँ, ये भी एक मान्यता है। शायद इसीलिए दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का इतना खास रिवाज है। धन, वैभव, समृद्धि की देवी जो मानी जाती हैं। हाँ, और ये वाकई ध्यान देने वाली बात है कि कैसे अलग अलग पौराणिक और कह लें ऐतिहासिक कड़ियां वो इस एक दिन से, कार्तिक महीने की अमावस्या से आकर जुड़ जाती हैं। सामग्री में भगवान विष्णु के वामन अवतार का भी जिक्र मिलता है, जिन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। हाँ, और उन्हें पाताल लोक भेज दिया था। जी, सुतल लोक। कुछ जगहों पर इस घटना को भी दिवाली से जोड़ा जाता है। ये भी एक तरह से देखें तो अहंकार पर दैवीय शक्ति की जीत ही है। सही बात है। और बात सिर्फ हिंदू मान्यताओं तक ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज बताता है कि जैन धर्म के लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उनके 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, हाँ। उन्हें इसी दिन मोक्ष मतलब निर्वाण मिला था। अच्छा, निर्वाण दिवस। हाँ, तो उनके मानने वालों के लिए ये अज्ञान के अंधेरे से निकलकर वो शाश्वत ज्ञान के प्रकाश में जाने का दिन है। बिल्कुल सही कहा। ये भी प्रकाश की ही विजय हुई अज्ञान पर। और सिख समुदाय के लिए भी इस दिन का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, जिसका उल्लेख हमें मिलता है। हाँ, वो बंदी छोड़ दिवस। जी, बंदी छोड़ दिवस। कहानी यह है कि इसी दिन सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी ग्वालियर के किले से मुगल बादशाह जहांगीर की कैद से रिहा हुए थे। अच्छा। और वो अकेले नहीं आए, अपने साथ 52 दूसरे राजाओं को भी छुड़ा कर लाए थे। अरे वाह। तो यहाँ ये त्योहार स्वतंत्रता और मुक्ति का प्रतीक बन जाता है। ये भी तो एक तरह का अंधकार ही है, गुलामी, परतंत्रता, और उस पर प्रकाश यानी आजादी की जीत है। वाह, मतलब राम की वापसी, लक्ष्मी जी का जन्मदिन, महावीर स्वामी का निर्वाण, गुरु हरगोबिंद जी की रिहाई, इतनी सारी अलग-अलग कहानियां, अलग-अलग विश्वास, सब एक ही त्योहार से जुड़े हैं। हाँ, अद्भुत है ये संगम। तो फिर इन सब का असल निचोड़ क्या निकलता है? जब हम इन सभी धागों को एक साथ रख के देखते हैं, तो ये दस्तावेज किस मूल संदेश की ओर इशारा कर रहा है? देखिए, ये सारी कथाएं, चाहे वो पौराणिक हों या ऐतिहासिक, कहीं ना कहीं एक ही दिशा में संकेत करती हैं, और वो है अंधकार पर प्रकाश की विजय।
ये अंधकार बाहरी भी हो सकता है, जैसे रावण या अन्याय वाली कैद, और भीतरी भी, जैसे अज्ञान, अहंकार, आलस्य या मन की जो नकारात्मकता होती है। हाँ, बिल्कुल। और प्रकाश का मतलब है ज्ञान, अच्छाई, सकारात्मकता, स्वतंत्रता और समृद्धि। तो ये त्योहार एक तरह से हमें यही याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन से हर तरह के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ना है। और शायद इसीलिए वो सारी परंपराएं भी हैं जिनका जिक्र इस दस्तावेज में है, जैसे दिवाली से पहले घरों की साफ सफाई करना, रंगाई पुताई। हाँ, ये सिर्फ बाहरी सफाई नहीं है शायद, मतलब एक तरह से पुरानी नकारात्मक चीजों को हटाकर नए और सकारात्मक के लिए जगह बनाना। बिल्कुल, बिल्कुल सही समझा आपने। ये नवीनीकरण का प्रतीक है। पुरानी जर्जर चीजों को हटाना, घर को सजाना, नए कपड़े पहनना, ये सब एक नई शुरुआत का संकेत देते हैं। तब फिर वो मिठाइयाँ बांटना, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलना, साथ में खुशियां मनाना, ये सब सामाजिक जुड़ाव और भाईचारे को मजबूत करते हैं। हाँ, वो तो है। ये सिर्फ रस्में नहीं है, बल्कि ये उस आंतरिक खुशी और साझापन की अभिव्यक्ति हैं जो त्योहार का असली मर्म है। ये सामुदायिक भावना को जगाता है, जो आज के समय में मुझे लगता है और भी जरूरी हो गया है। सही कह रहे हैं। सामग्री इन सामाजिक और व्यवहारिक पहलुओं पर भी जोर देती है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है जब हम उन खास परंपराओं को देखते हैं जो दिवाली की पहचान बन गई हैं। हाँ। और जिनका जिक्र इस सामग्री में भी है। जी। जैसे सबसे पहले तो दिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दीपावली यानी दीपों की अवली या पंक्ति। हाँ, कट्टार। लोग अपने घरों को मिट्टी के दियों, मोमबत्तियों से सजाते हैं। आजकल वो बिजली की लड़ियां भी खूब चलती हैं, पर दियों की बात ही कुछ और है ना? हाँ, वो टिमटिमाहट अलग ही होती है। और फिर रंगोली बनाना, दरवाजों पर तोरण लगाना, ये सब स्वागत और उत्सव का माहौल बनाते हैं। हाँ, और ये सीधे तौर पर प्रकाश के उत्सव को दर्शाता है। वो अंधेरी अमावस्या की रात को दियों से रोशन कर देना, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। फिर सामग्री बताती है कि इस दिन खास तौर पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। हाँ, लक्ष्मी गणेश पूजन। लक्ष्मी जी तो जैसा हमने बात की, धन और सौभाग्य की देवी हैं, और गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। हर शुभ काम की शुरुआत उनसे ही होती है। सही है। तो ये पूजा एक तरह से आने वाले साल के लिए समृद्धि, सौभाग्य और बिना किसी बाधा के तरक्की की कामना है। और पटाखों का भी जिक्र है इसमें। हाँ, पटाखे भी। बच्चे और बड़े सभी पटाखे जलाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। ये उत्सव के उल्लास और जोश का एक तरीका रहा है, जो इस त्योहार के जश्न वाले माहौल से जुड़ा है। बिल्कुल। और इन धार्मिक और सामाजिक पहलुओं के साथ साथ एक आर्थिक पहलू भी है, जिसका दस्तावेज में उल्लेख है। अच्छा, कौन सा? वो व्यापारी वर्ग के लिए दिवाली का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, सुना है। कई लोग इसी दिन अपने नए बही खाते शुरू करते हैं। अच्छा, वो चोपड़ा पूजन जिसे कहते हैं। जी, चोपड़ा पूजन या शारदा पूजन भी कहते हैं। ये नए वित्तीय वर्ष की शुभ शुरुआत मानी जाती है। लक्ष्मी पूजा के साथ मिलकर ये त्योहार के आर्थिक समृद्धि वाले पहलू को उजागर करता है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी आस्थाएं और हमारी आजीविका, हमारे जीवन की ये विभिन्न पहलू आपस में कितने जुड़े हुए हैं। तो इस पूरी बातचीत से और इस दस्तावेज में जो जानकारी दी गई है, उसके आधार पर ये तो साफ है कि दिवाली कोई एक कहानी या एक परंपरा वाला त्योहार नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो कई परतों वाला एक बहुआयामी उत्सव है। इसमें हमें धार्मिक कथाएं मिलती हैं, राम की वापसी, लक्ष्मी जी का प्राकट्य, वामन अवतार की कथा, महावीर स्वामी का निर्वाण, गुरु हरगोबिंद साहिब की रिहाई। जी। साथ ही गहरे सांस्कृतिक मूल्य भी जुड़े हैं। अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश। और फिर वो सारी सामाजिक और पारिवारिक रस्में हैं, साफ सफाई, सजावट, नए कपड़े, उपहार, मिठाइयाँ, मेल मिलाप। हाँ, सब कुछ है इसमें। जैसा कि ये सामग्री भी आखिर में कहती है, ये सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि खुशियों, भाईचारे, प्रेम और समृद्धि का पर्व है। एकदम सही। इस सामग्री का जो मूल संदेश उभर कर आता है वो बहुत स्पष्ट और सकारात्मक है। हाँ। ये त्योहार हमें सिर्फ गुजरे हुए वक्त की अहम घटनाओं की याद ही नहीं दिलाता, बल्कि आने वाले कल के लिए एक प्रेरणा भी देता है। प्रेरणा। यह हमें याद दिलाता है कि हमेशा सत्य, ज्ञान और अच्छाई के रास्ते पर चलना है और अपने अंदर और अपने आसपास से बुराई और नकारात्मकता को दूर करने की कोशिश करनी है। ये एक तरह का वार्षिक रिमाइंडर है कि अच्छाई की ताकत में, रोशनी की ताकत में विश्वास बनाए रखना है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इसी जानकारी के मूल भाव से जुड़ा है। जरूर।
दस्तावेज बाहरी अंधकार पर भारी प्रकाश की जीत के साथ साथ भीतरी अंधकार मतलब अज्ञान, नकारात्मकता पर भीतरी प्रकाश यानी ज्ञान, सकारात्मकता की जीत पर भी जोर देता है। हाँ, आंतरिक प्रकाश पर। दिवाली पर हम बाहर तो दिए जलाते हैं, पर क्या ये त्योहार हमें अपने अंदर का दिया जलाने की भी याद दिलाता है? बहुत गहरा सवाल है। तो सवाल ये है कि त्योहार वाले दिन के अलावा हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने इस भीतरी प्रकाश को कैसे जलाए रख सकते हैं, उसे कैसे पोषित कर सकते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।